नमस्कार, मैं पीके राजा। आज आप सभी को बताने वाला हूँ एजेंसी के बारे में। बहुत सारे लोग एजेंसी ढूंढते हैं लेकिन उन लोगों को एजेंसी नहीं मिलती है। तो हम बात करेंगे चैमेट एप्लीकेशन एजेंसी के बारे में। तो बहुत सारे लोग एजेंसियाँ ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है, इधर भटकते हैं तो कभी उधर भटकते हैं और अपने दोस्तों से अपने फ्रेंडों से पूछते हैं, कोई बताता भी नहीं है। अगर किसी के एजेंसी में ऐड भी रहते हैं तो वो भी एजेंसी ओनर भी नहीं बताता है। तो बहुत सारे दिक्कत भी उठाना पड़ता है। तो आज इसी के बारे में आप सभी को क्लियर करूंगा और विस्तार से बताऊंगा ताकि आप सभी भी मेल हो या फीमेल हो एजेंसी लेके अपना अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज आप सभी को एकदम विस्तार से बताऊंगा। सिर्फ आप लोग को समझना है। जहां आप लोग को नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, या तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, ऑनलाइन मैसेज करके, कॉल नहीं। ठीक है, या तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, फेसबुक का लिंक दे दूंगा, सारा चीज दे दूंगा। वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, विस्तार से आप सभी को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एजेंसी क्रिएट करने से पहले आप सभी को एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि जिनको भी एजेंसी क्रिएट करना है तो मायने ये नहीं रखता है कि मेल है कि फीमेल है, कोई भी एजेंसी चला सकता है। ठीक है, मैक्सिमम उनके पास 5 से 10 होस्ट होना चाहिए। वैसे 10 होस्ट रहना चाहिए जो बेस्ट आपको अर्निंग करा सके और खुद भी अर्निंग कर सके। ठीक है, बहुत सारे लोग एजेंसी क्रिएट कर लेते हैं, यानी एजेंसी ले लेते हैं और उन लोगों को पता भी नहीं होता है होस्टों को ऐड करना कैसे, मतलब गाइड करें, सारी जानकारियां भी नहीं रहती है और लेकिन फंस जाते हैं और 2-4 को होस्ट को यानी फीमेल होस्ट को ऐड करके और इसके बाद उन लोगों को भी फंसा देते हैं, अपने भी फंस जाते हैं। तो इस तरह से उन लोगों की आईडी भी खराब हो जाती है, आप लोग की एजेंसी भी खराब हो जाती है, कुछ कर भी नहीं पाते हैं और बोलते हैं कि कुछ हो नहीं पाया। तो ये भी सारी परेशानियाँ आप लोग को उठानी पड़ती है। लेकिन कोई ना, मैं आप लोगों को अच्छे से विस्तार से गाइड करूँगा, जानकारियाँ दूंगा, आप लोग को हर तरीके से हेल्प करूँगा जिनको भी हमारे अंडर में एजेंसी क्रिएट करना है। तो ठीक है, तो रही बात अब अर्निंग की, तो अर्निंग यहाँ पे कैसे होगी। सिर्फ आप लोग के पास मैक्सिमम 10 फीमेल होस्ट होना चाहिए। 10 फीमेल होस्ट का मतलब कि 10 मैक्सिमम 10 लेडीज होस्ट होना चाहिए जो लाइव स्ट्रीमिंग करके अच्छे खासे आपको अर्निंग दे सके। ठीक है, नहीं तो उससे कम रहेंगे तो आप लोग को कोई फायदा भी नहीं होगा और वो लोग भी अगर अच्छे खासे मिल गए तो आप लोग को तो कमाई है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं बात करूंगा अब कैसे कैसे आप लोग को व्यवस्थाएं होंगी, यहाँ पे कैसे आप लोग खुद अर्निंग कर सकते हैं अच्छे खासे। तो मैं बता दूं आप लोगों को, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका कि आप लोग अगर 10 फीमेल होस्ट ऐड कर देते हैं तो सबसे अच्छे खासे फर्स्ट क्लास का अर्निंग तो करेंगे ही, प्लस आप लोग ऊपर ही कमाई भी करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को वो तरीका बताऊंगा कि आप लोग को होस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग के पास यानी आपके पास होस्ट खुद ही चल कर आएंगे। ठीक है, जो कि आज मैं होस्ट ढूंढता नहीं हूँ, हमारे पास होस्ट आते हैं। वैसे मैक्सिमम बहुत सारे होस्ट हैं, यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, और जो लोग हैं बेस्ट हैं और अच्छे खासे अर्निंग करते हैं। मैक्सिमम 5,000 से कम नहीं करते, ऊपर ही करते हैं, वो भी वीकली। ठीक है, यहाँ पे वीकली पेमेंट भी है, अच्छे खासे अर्निंग है, जबरदस्त अर्निंग है और कोई भी इशू नहीं है। और जबरदस्त कोई भी मतलब आप लोग को दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं और या इस वीडियो पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप सभी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जिनको भी एजेंसी क्रिएट करना होगा चैमेट एप्लीकेशन का, तो आप सभी एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं।
कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई भी इशू नहीं होगा। जो भी इशू होगा मैं आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, पेमेंट से लेकर होस्ट से लेकर A to Z। कोई भी आप लोग को दिक्कत आती है चैटबॉट एप्लीकेशन पे, सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे आपको, ठीक है। और उससे आप लोग की जानकारियाँ भी मिलेगी अच्छी खासी, कैसे एजेंसी को क्रिएट करें। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके घंटी को दबा दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिले कि हम किस तरह से आप लोग को वीडियो लेकर आए, कैसे समझाए और किस टॉपिक पे बताएं। तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे, देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये एक लिंक है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी को क्या करना है कि लिंक पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं इस प्रकार क्लिक करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप लोग का पेज एक ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। जो इस तरह से पेज आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस प्रकार से आप लोग को एक पेज शो हो जाएगा। इस पे आप लोग को क्या करना है कि देखिए हमारा ऑलरेडी एजेंसी क्रिएट है, तो मेरा जो नाम है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो वैसे कोई इशू नहीं, इसको कट कर देते हैं। इसके बाद मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग को करना क्या है यहाँ पे एजेंसी अपना क्रिएट करने के लिए। कि सबसे पहले यहाँ पे मांगेगा आप लोग का यूज़र नेम। आप लोग एजेंसी क्रिएट करने से पहले आप लोग को सोच लेना है कि आप लोग का यूज़र नेम क्या रखना है, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट तरीके से अपना जो भी नाम रखना होगा यूज़र नेम वहाँ पे ऊपर की तरफ रख लेंगे पहले नंबर पे, ठीक है। सेकेंड पे आएगा पासवर्ड। तो आप लोग को पासवर्ड अपने हिसाब से तो मैं कहूँगा कि हार्ड रखिए, ताकि आप लोग का जो भी पासवर्ड होगा कोई हैक ना कर सके, कोई जान ना सके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल पासवर्ड रख देते हैं, किसी को भी पता चल जाता है, इस तरीके से वो लोग लॉग आउट भी कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, यानी फ्रॉड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी पासवर्ड रख लेना है और उस पासवर्ड को याद रखना है और यूज़र नेम को आपको याद रखना है। अगर नहीं होता है तो आप लोग इसको कहीं कॉपी पे लिख के रख लीजिए या जीमेल पे सेव कर लीजिए, कहीं भी इसको सेव करके रख लीजिए, ठीक है। अब आइए री इंटर पासवर्ड। और री इंटर पासवर्ड में आप लोग को वही पासवर्ड डालना है जो सेकेंड नंबर पे आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। उसी पासवर्ड को सेव नीचे वाले पासवर्ड पे 3 नंबर पे आप लोग को डाल देना है, ठीक है। फिर एजेंसी नेम। एजेंसी नेम आप सभी को एक यूनिक नेम रखना है, जैसे कि मान के चलिए कोई भी एजेंसी हो, जैसे मेरा एजेंसी है PK दिलदार एजेंसी, ठीक है। तो PK दिलदार एजेंसी जरूरी नहीं है कि एक ही एजेंसी है, बहुत सारी एजेंसी होगी, ठीक है। तो मैं इसी के बारे में एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी आप लोग भी रखेंगे PK दिलदार एजेंसी, तो यहाँ पे अगर किसी का भी PK दिलदार एजेंसी रहेगा तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा, यानी लेगा नहीं। एक होता है ना हिंदी लैंग्वेज भोजपुरी लैंग्वेज में कि लेता नहीं है। अब कैसे, मतलब लोग कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ यूनिक रखना है कि मतलब सबसे अलग एजेंसी आपका हो, ताकि किसी से मिलता जुलता ना हो। जैसे कि मान के चलिए PK दिलदार एजेंसी है मेरी, और किसी को PK दिलदार एजेंसी रखना है तो कैसे रखेगा, PK दिलदार एजेंसी 2 रख दे, 3 रख दे, 4, 5, या तो कुछ भी नंबर आगे डाल दे या पीछे डाल दे, कुछ भी स्पेस वगैरह नंबरिंग कुछ भी अच्छा डाल दे, तो वो यूनिक यानी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो ले लेगा, ठीक है। अब आ गया नीचे आपका फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे आप लोग को गौर करना है, यानी ध्यान देना है कि यहाँ पे आप सभी को क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है +63, यानी 63 लिखा है। तो ये कंट्री अदर कंट्री है। अगर आप जिस कंट्री से हैं तो उस कंट्री को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इंडिया से हैं तो इंडिया कंट्री यहाँ पे +91 है, यानी 91 है। तो यहाँ पे अपना कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसके आगे फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे अपना जो भी फ़ोन नंबर डालना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो नंबर फिल करने से पहले आप लोग को एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वो नंबर में रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि उस नंबर पे आपका
OTP आएगा। और हमेशा जब तक आप एजेंसी चलाएंगे या जब तक रखेंगे तब तक उस नंबर को रखना है, आप लोगों को गुम नहीं होना देना है, क्योंकि कभी भी आगे भविष्य में आप सभी का काम करेगा OTP को लेकर। ठीक है, अब आ गया इंटर इमेज वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, तो इंटर इमेज वेरिफिकेशन कोड में आप सभी को क्या करना है कि जो यहाँ पे कोड दिख रहा है आपको जैसे 0361, तो इसी प्रकार का आपके जो इमेज वेरिफिकेशन कोड होगा वहाँ पे शो करेगा। ये नहीं कि जो हम बता रहे हैं इसी को फिल कर देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो आपके इमेज पे जो कोड शो करेगा उसी कोड को आप लोग को फिल कर देना है। ठीक है, जैसे हमारे में शो कर रहा है 0361, इसी प्रकार उसी को उसी पेज को हम यहाँ पे उसके सामने उतार देंगे, जैसे लिख देंगे। ठीक है, अब आ गया इंटर वेरिफिकेशन कोड। इंटर वेरिफिकेशन और इमेज वेरिफिकेशन कोड में बहुत सारे अंतर है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, इंटर इमेज वेरिफिकेशन कोड, इमेज वेरिफिकेशन का कोड का मतलब कि जो आपके पेज पे कोड दिख रहा है उसी को उतारना है। और जो इंटर वेरिफिकेशन कोड है इसको आप लोग को कोड भेजेगा, यानी आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे कोड आएगा, जैसे कि यहाँ पे सेंड लिखा है। ठीक है, सेंड पे क्लिक करेंगे तो जो ऊपर आप फ़ोन नंबर डाले हैं उस नंबर पे आपका एक कोड आएगा, 6 अंक का, 4 अंक का, जो भी है, 8 अंक का, जो भी होगा। या तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके मैसेज पे भी आ सकते हैं, आपके व्हाट्सअप पे भी आ सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ों पे आ सकते हैं या दोनों जगह भी आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये आप लोग व्हाट्सएप पे भी जाके चेक कर सकते हैं, ये जो इंटर वेरिफिकेशन कोड है वो, या तो मोबाइल नंबर पे। ठीक है, मैसेज पे। अब आप लोग को वो मैसेज को, कोड को जो है आप लोग को यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे बाइंड कर देंगे। ठीक है, बाइंड करने के बाद आप लोगों को एक सक्सेसफुल करके आप लोग का पेज ओपन हो जाएगा, यानी डेस्क बोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड किस तरह से ओपन होगा मैं आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ, आगे वीडियो में बने रहे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके घंटी को दबा दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचे। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि हमारा सलाह बताने का तरीका और जो भी गाइडलाइंस है क्या मैं सही बता रहा हूँ या गलत। तो फ्रेंड्स, अपना एजेंसी देखने के लिए यानी अपना डैशबोर्ड देखने के लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में और दे दूंगा, जो अपना लिंक पे क्लिक करके अपना एजेंसी लॉगिन करके देख सकते हैं। तो उस पर कैसे क्लिक करना है, क्या चीज़ उसमें भी है, मैं सारा चीज़ आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उस पर फिर से क्लिक करना है। ठीक है, जो यहाँ पे हम इस प्रकार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इस तरह से आप लोग को लिंक पे क्लिक करना है। लिंक क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप लोग का एक पेज ओपन हो जाएगा, जो देख सकते हैं। ठीक है, एजेंसी मैनेजमेंट, एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि यूजर नेम और पासवर्ड दो चीज़ मांगेगा। जो आप लोग एजेंसी क्रिएट करते समय जो चीज़ आपको बताया था कि यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना है, उसी चीज़ को यहाँ पे डाल लेना है, जो यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ मांगेगा, अपना डेस्क जो एजेंसी का डैशबोर्ड है या अपने एजेंसी को ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो यूज़र नेम है उस यूज़र नेम को यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद जो आपका पासवर्ड है, जो हमने बताया कि हार्ड पासवर्ड रखना है, जो पासवर्ड को आप याद कर लीजिए, कहीं पेज पे सेव कर लीजिए, उस पासवर्ड को यहाँ पे सेकेंड नंबर पे लिख लेना है। लिखने के बाद आप लोग को लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए, मैं आप लोग को अपना जो एजेंसी है मैं लॉगिन करके आप लोग को दिखा सकता हूँ कि आप लोग को प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार का हमारा जो पेज है, एजेंसी का डैशबोर्ड है, यहाँ पे शो हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से पेज ओपन होकर शो हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या होगा कि फ्रंट पे ही आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर, फेसबुक नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर फ्रंट पे ही आप लोग का शो हो जाएगा, ताकि आप वहाँ पे फिल कर दें अपना नंबर। जो होस्ट आपके एजेंसी में ऐड हो गए तो उनके आईडी पे आपका नंबर शो करेगा, ताकि आपसे मुलाकात करने में, बात करने में आसानी हो। ठीक है। इसके लिए वहाँ पे फिल करने के लिए एक ऑप्शन मांगता है जिसमें आपको नंबर फिल करना है। ठीक है, ताकि आपसे कांटेक्ट हो सके। तो उसको यहाँ पे फिल कर लेना। हमारा ऑलरेडी सारा चीज़ फिल है, इसके लिए हमारा शो नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है। फिल करने के बाद इस प्रकार का आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर देख सकते हैं 3 डॉट, तो 3 डॉट पे आप लोग को क्लिक करना है जो ऊपर है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपका देख सकते हैं जो डैशबोर्ड होगा, डेस्क जो डेस्क टाइप साइड होगा, डेस्कटॉप साइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हमारा पहले से ऑलरेडी क्लिक था, तो इसके वजह से फिर से क्लिक करना पड़ा। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है। इसी पे क्लिक करके आप लोगों को जो भी चीज़ काम करना है, जो भी वर्क करना है, होस्टों को ऐड करना या अपना पेमेंट निकालना या डाटा रिजल्ट, जो भी चीज़ आप लोग को देखना है, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे आप लोग को क्लिक करके देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का जो एजेंसी डेस्कटॉप होगा, सॉरी, जो डेस्कबोर्ड होगा, एजेंसी डेस्कबोर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो डैशबोर्ड है हमारा शो हो गया है, यानी एजेंसी खुलकर आ गई है। तो इस प्रकार से आपका एजेंसी जो है खुलकर आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे सारा चीज़ प्रोसेस आप सभी देख सकते हैं। इसको आप जूम भी कर सकते हैं। जूम करके यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को लेफ्ट साइड में आप लोग को देख लेना है। लेफ्ट साइड में आप लोग को एक होम का पेज मिलेगा। ठीक है। तो होम का पेज तो आप लोग का ऑलरेडी ओपन हुआ है, देख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है। सेकेंड पे आप लोग को मिल जाएगा एक प्रोफाइल का। ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना जो भी सेटिंग होगा वो चीज़ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो पेमेंट से संबंधित, जो विड्रॉल से संबंधित चीज़ें हैं ऐड करने का यहाँ पे सारा सिस्टम है। जिनको नहीं समझ में आएगा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपका सारा चीज़ ऐड करा दूँगा। ठीक है। नहीं तो अगला वीडियो, मतलब इसी पे एक और वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग का आसानी रहे। ठीक है। सेकेंड पे आप लोग का एक यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी शो नहीं करता है, मतलब क्लिक करने के बाद भी नहीं होता है। तो एक बार उस पर क्लिक करेंगे फिर नहीं होता है, तो फिर ऊपर फिर नीचे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पे क्लिक करने के बाद होस्टेस लिस्ट और सब एजेंट लिस्ट। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप भी, जैसे मैं एजेंसी दे रहा हूँ आप लोग को, ऐसे आप लोग भी किसी को भी एजेंसी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सब, उसको सब एजेंसी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे होस्टेस लिस्ट, यहाँ पे होस्टेस लिस्ट पे क्लिक करके होस्ट, जितने आप होस्ट को ऐड किए हैं उन लोगों का लिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है। नीचे आ गया सब एजेंट लिस्ट। सब एजेंट लिस्ट पे भी क्लिक करके उन लोगों का लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आ गया ये होस्टेड डेली रिपोर्ट। यहाँ पे होस्टेड डेली रिपोर्ट होस्टेस का मिल जाएगा, सब एजेंट डेली रिपोर्ट जो भी है यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा जो डॉलर का है, तो डॉलर कितना लोग मतलब वर्क कितना किए हैं, ये सारा चीज़ प्रोसेस यहाँ पे मिल जाएगा होस्टेस का और सब एजेंट का। ठीक है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे उसके नीचे आप लोग को नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे सारा चीज़ आप देख सकते हैं। क्लिक करके पढ़ सकते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है, किसके बारे में, क्या नहीं। ठीक है। ये सारा चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं रिपोर्ट और रिपोर्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे आपका क्या क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट रिकॉर्ड क्या क्या आया है, सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ ये कोर्सेज है, आप लोग को यहाँ पे देख लेना है, समझ लेना है। वीडियो को पूरा फुल देखिएगा ताकि आपको विस्तार से समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को नॉर्मली स्पीड कम कर दीजिएगा। स्पीड करना आता ही होगा आप सभी को, स्पीड कम करके आराम से विस्तार से देख के समझ जाइएगा। और जो लोग इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे वो समझिए कि विस्तार से जो भी एजेंसी है, एजेंसी क्रिएट कर भी लेंगे आसानी से, और समझ भी लेंगे और अच्छे
प्रकार से चला भी लेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना स्लो वीडियो बनाने का, इतना लंबा वीडियो बनाने का, ताकि बनाने का मतलब कि आप लोग को समझ में आ जाना, ठीक है। तो यही चीज़ है हमारा जो वीडियो बनाने का रहस्य, चाहे जो भी हो आप लोग को, ताकि विस्तार से आप लोग को समझ में आए, ठीक है। अगर हमारा वीडियो, फिर से मैं बोलता हूँ, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचे, ठीक है। और जिनको कोई भी चीज़ बेटर नहीं समझ में आता है, अगर नहीं क्रिएट हो पाती है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको विस्तार से गाइड कर दूंगा, सारा चीज़ कर दूंगा, बता भी दूंगा विस्तार से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।